दोस्तों, ट्रम्प चचा ने एक बार फिर से जलती आग में घी डालने का काम किया है। इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 25% टैरिफ्स के अलावा जो एडिशनल पेनल्टीज लगाई जानी थी, उनका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रम्प के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो केवल इंडिया को बुली करने के लिए हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प के टैरिफ्स इंडिया के कौन कौन से सेक्टर्स को प्रभावित करेंगे, यूएस के डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी को उजागर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी सरकार ने भी कमर कस ली है। हम डरेंगे नहीं, हम डट कर हर चुनौतियों का सामना करेंगे, क्योंकि चुनौतियों से डर नहीं लगता साहब, ट्रंप और राहुल गांधी जैसे स्टेटमेंट से डर लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन प्लान किया है टू ऑफसेट यूएस टैरिफ्स इंपैक्ट। ये बेसिकली एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जिसके टारगेट्स, सेक्टर्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे का जो प्रकरण है, आई थिंक आप सबको पता होगा, हम भी अपने प्रीवियस सेशंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पे टैरिफ्स इंपोज किए। इंडिया पे 25% टैरिफ्स प्लस में एडिशनल पेनल्टीज इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया। पेनल्टीज इसीलिए क्योंकि हम रसिया के साथ व्यापार करते हैं, एनर्जी सेक्टर में ऑयल परचेज करते हैं, जिस वजह से यूक्रेन वार को फ्यूल मिलता है, अकॉर्डिंग टू द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट। यहाँ पे हमको ये भी समझना आवश्यक हो जाता है कि ट्रंप सेकंड प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और न केवल इंडिया, दुनिया भर के अन्य देशों के साथ भी ट्रंप ने रिलेशंस को खराब ही किया है, टैरिफ टैरिफ खेल के। चाहे G7 मेंबर्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूके हो, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि अमेरिका एक कंपनी है और दुनिया भर के अन्य देश भी कंपनी है, जिनके साथ अमेरिकन नाम की कंपनी व्यापार करती है, ट्रेड करती है। यदि कोई कंपनी अमेरिका नाम की कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, उनकी बातों को नहीं मानेगी, इफ एनीवन डिफाइंग और नॉट कंप्लाइंग विद द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन कंपनी, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, टैरिफ्स लगाए जाएंगे, उनको बुली किया जाएगा। और यही सब अन्य देशों के साथ ट्रंप आज के समय कर रहे हैं। ट्रंप ने जब इंडिया पे 25% टैरिफ्स इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया, तब एक खबर ये सामने आने लगी कि इंडिया ने रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। कुछ शिप्स जो कि ऑयल इंपोर्ट करके लेके आ रहे थे, वो होल्ट हो गए हैं, रास्ते में उनको रोक दिया है। ऐसी कोई खबर सामने आई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घटना से उसका कोई भी संबंध नहीं था। वो एक अलग न्यूज थी, उसके पीछे के जो रीजंस थे वो अलग थे। लेकिन किसी ने ट्रंप चचा के कान में कहा होगा कि देखिए, इंडिया ने तो रसिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है, ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, आपके प्रेशर की वजह से, आपके टैरिफ्स के डर की वजह से। ट्रंप ने मीडिया के सामने आके ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, इंडिया इज नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल। अगर ऐसा होता है तो इंडिया एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद किसी ने आके कहा होगा, सर वो तो अलग न्यूज थी, इंडिया इज स्टिल बाइंग रशियन ऑयल। फिर ट्रंप ने ये कहा मीडिया में आके कि आई विल रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया वेरी सब्सटेंशियली ओवर नेक्स्ट 24 आवर्स। कल की ही ये न्यूज है, क्योंकि इंडिया हैज नॉट बीन ए गुड पार्टनर, गुड ट्रेडिंग पार्टनर, बिकॉज दे डू ए लॉट ऑफ बिजनेस विद अस बट वी डोंट डू बिजनेस विद देम। और यहाँ पे साफ साफ ट्रंप के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। कभी कहते हैं कि इंडिया के साथ हम मैसिव ट्रेड करते हैं, मैसिव ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन कभी कहते हैं कि लिटिल बिजनेस करते हैं, इंडिया से हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और इंडिया जिस तरह से रसिया के साथ ट्रेड करता है, वो यूक्रेन वार को फ्यूल करता है। काफी सारी बातें ये जो है बोल रहे हैं, कभी खुद की बातों में ही उलझ के रह जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन साफ साफ नजर आता है। एंड
ट्रूथ सोशल का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। मैं देख पा रहा था कि मिनट्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से जो है ये पोस्ट किए जा रही हैं, और जैसे ही इंडिया शब्द लिखते हैं, मैं कहता हूं पूरे सोशल मीडिया के जोकरों के कान खड़े हो जाते हैं। इंडिया इज नॉट only buying massive amounts of Russian oil, they are then, for much of oil purchased, selling it to the open market for big profits. और इस प्रॉफिट का इस्तेमाल ये रसिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। दे डोंट केयर हाउ मैनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वार मशीन। दे डोंट केयर मीन्स इंडियंस डोंट केयर। सभी भारतीयों को इसमें जो है ये ले रहे हैं कि रशियन वार मशीन को इंडिया फ्यूल कर रहा है। चाचा, आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हो कि रसिया में जो भी आज यूक्रेन में जो भी आज के समय हो रहा है उसके पीछे नेटो कंट्रीज हैं, और इस बात के लिए, आपकी इन स्टेटमेंट्स के लिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव आपको आपकी प्रशंसा कर चुके हैं। रशिया प्रेजेस ट्रम्प फॉर सेइंग नेटो वाज ए मेजर कोज ऑफ वार इन यूक्रेन। हमने कल वाले सेशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ही इज द फर्स्ट एंड सो फॉर इन माय ओपिनियन द ओनली वेस्टर्न लीडर हु हैज publicly and loudly said that one of the root cause of Ukrainian situation was imprudent line of the previous administration to draw Ukraine into NATO. Sergei Lavrov said, I didn't said, India didn't said. कौन कह रहा आप देखिए। तो आपने प्रीवियसली ये स्वीकार किया कि यूक्रेन में लाखों लोग जो मारे गए हैं उनके पीछे नेटो है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। तो आप आज इंडिया को ब्लेम क्यों कर रहे हो? And because of this, I will be substantially raising the tariffs paid by India to US. And thank you for your attention to this matter, President Trump. लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया ने स्ट्रांगली रिस्पोंड किया है, ऑफिशियली हमने रजिस्ट किया है एंड रिजेक्ट किया है ट्रम्प के इन सभी स्टेटमेंट्स को। हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। India's hard-hitting response after Trump's first tariff threat. की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट बाय द ऑफिशियल स्पोक पर्सन, इन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि कैटेगोरिकली हमने इस बार नाम लिया है और ये कहा है कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रसिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन वार। इनफैक्ट वास्तविकता यह है कि इंडिया बिगेन इंपोर्टिंग फ्रॉम रसिया बिकॉज ट्रेडिशनल सप्लाईज वर डाइवर्टेड टू यूरोप। जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे, जैसे कि बात करें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, वे डाइवर्ट कर दिए जाते हैं टू द यूरोप। अब यूक्रेन वार के कमेंसमेंट के बाद पूरा मिडल ईस्ट अपना ऑयल बेच रहा है यूरोप को, यूरोप वहां से खरीद रहा है। इंडिया कहां से खरीदेगा? यदि इंडिया भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ही निर्भर रहेगा तो ऑयल प्राइसेस हाई हो जाएंगे और इस मार्केट में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे में इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया और हमने रसिया के ऊपर जाके टारगेट किया। हालांकि पहले भी हम खरीद रहे थे, लेकिन पूरा फोकस अब हमारा रसिया की तरफ हो जाता है। उस समय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के इस मूव को इनकरेज किया था, प्रेज किया था कि बहुत सही है, इंडिया पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्ट्रेंथन कर रहा है और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो रसिया के साथ ऑयल ट्रेड कर रहे हैं वो सही कदम है। यूएस के जो एम्बेसडर थे टू इंडिया, एरिक गारसेती, उनका एक वीडियो आज के समय काफी सरफेस हो रहा है, मैं देख भी रहा था। फ्रॉम सपोर्ट टू सैंक्शंस,
यूएस वंस अर्ज्ड इंडिया टू बाई रशियन ऑयल, नाउ ट्रम्प थ्रेटन टैरिफ्स। एक बार आपने कहा कि आपने ठीक काम किया है, पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को आपने स्टेबल कर दिया। ये एक वीडियो है, आई थिंक आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी सर्कुलेट की जा रही है। इसी वीडियो में ये कह रहे हैं इंडिया की वजह से पूरा ग्लोबल एनर्जी सेक्टर स्टेबल रहा, उसमें किसी भी प्रकार की हलचल देखने को नहीं मिली, एंड जो प्राइसेस हाई हो जाने थे वो नहीं हुए, क्योंकि रसिया के ऊपर अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन यूएन ने एक मार्केट कैप यहाँ पे लगा दी थी $60 पर बैरल। उससे ऊपर आप नहीं खरीद सकते, उससे नीचे ही खरीदेंगे। हमने 45, 35, 25 के आसपास हमने खरीदा, और हमारे भी जो है प्राइसेस मार्केट में स्टेबल रहे। हमारे लिए भी ये बहुत ही बेटर था, एंड पूरे विश्व के लिए भी, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कई बार इस चीज को रीइंस्टेट कर चुके हैं, वेस्टर्न मीडिया को लताड़ चुके हैं, उस पूरे वर्ल्ड की हिपोक्रेसी को भी उजागर कर चुके हैं। और यहाँ पर भी इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि आप, इट मीन्स यूएस एंड यूरोपियन यूनियन रसिया के साथ व्यापार करते हो, आप उनके साथ इंडल्ज हो इन ट्रेड, और इंडिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये आपकी हिपोक्रेसी है, आपका डबल स्टैंडर्ड है। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रसिया के साथ बायलैटरल ट्रेड किया था ऑफ 67.5 बिलियन यूरो। इन एडिशन 2023 में एस्टिमेटेड है 17.2 बिलियन यूरो का सर्विस सेक्टर में ट्रेड किया, एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इंडियाज टोटल ट्रेड विद रसिया। जितना हम रसिया के साथ टोटल व्यापार नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा तो आप एनर्जी सर्विस सेक्टर में व्यापार कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन ने एलएनजी 2024 में इंपोर्ट की थी 16.5 मिलियन टन्स, जो सरपास करती है प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को, जो कि 15.21 मिलियन टन था इन 2022। ये है आपका डबल स्टैंडर्ड, ये है आपकी हिपोक्रेसी। यूरोप रसिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी, यहाँ पे तो केवल एनर्जी की बात की है, लेकिन फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील एंड मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेड इक्विपमेंट्स, ये सब सेक्टर में भी यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप रसिया के साथ ट्रेड करता है टू टिल डेट। और यहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स भी वो दूसरों को लेकर कंसर्न है, लेकिन आज भी रसिया के साथ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का व्यापार करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम को परचेज करता है फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स को परचेज करता है अपने फार्मर्स के लिए, एज वेल एज केमिकल्स भी यहाँ पे रसिया से परचेज किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है एंड अनरीजनेबल है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल द नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और इसी तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल लोकसभा के पटल पे खड़े होके ये बात कह चुके हैं कि इंडिया अपने फार्मर्स, एमएसएमई, एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर सेक्टर्स के हितों की सुरक्षा एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके लिए हम अलग अलग प्लान्स भी जो है लेकर आएंगे। So, आज के समय मोदी गवर्नमेंट एंड मोदी वाज रेडी टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जैसे ट्रंप अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, सो इंडिया भी रेडी है टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और जैसा हमने प्रीवियस सेशन में बात भी की थी, पीएम मोदी जी ने कहा था अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए कि हमें वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, एंड जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं
हमें उनको ही परचेज करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हम डील नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हमें नया सामान खरीदते वक्त ये देखना चाहिए कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं। खैर, इन सब के अलावा एक हास्यास्पद और इंटरेस्टिंग न्यूज ये सामने आई कि जब ट्रम्प चचा से इसके बारे में पूछा गया कि इंडिया ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है आपके सभी प्रकार के स्टेटमेंट्स को, आपके सभी प्रकार के बुली करने वाले टैरिफ्स को, और इंडिया ने आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। आरोप क्या, बात सही है। आपकी हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड को हमने एक्सपोज किया है पूरे विश्व के सामने पब्लिकली। तब इस पर ट्रम्प कहते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे नहीं पता कि हम रसिया से केमिकल्स, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम ऐसा कुछ खरीद भी रहे हैं। और ये वीडियो भी आज के समय काफी आई थिंक वायरल हो चुकी है, आपने भी देखी होगी। लास्ट में यहाँ पे थी वीडियो इसमें। खैर कोई नहीं। ट्रम्प से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन एट द व्हाइट हाउस जब ये पूछा गया, तब इन्होंने कहा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वी विल हैव टू चेक, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसी का नाम है हिपोक्रेसी, इसी का नाम है डबल स्टैंडर्ड। और भी आगे आपको मैं बताता हूं, लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पे नए आए हो, प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना चाहिए। अच्छा, ये बात मैं बोल चुका, लेकिन फिर बोल दी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ट्रम्प 25% टैरिफ्स में इंडिया के कौन कौन से एक्सपोर्ट्स को हिट करने वाले हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये आर्टिकल 1 अगस्त को पब्लिश किया गया था। इसमें ये बताया गया है कि हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट्स यूएसए में हैं, यूएसए को हैं, उनमें लेस देन हाफ ही इम्पैक्ट होने वाले हैं। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे एग्जेम्प्टेड रहने वाले हैं। अब वो एग्जेम्प्टेड क्यों है, क्योंकि उनसे यूएस को फायदा होने वाला है, यूएस की मार्केट पिट जाएगी। एंड इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से लोग वहां के सफर करेंगे। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल, जो मेडिसिन हम बनाते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल रिपोर्टेडली बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रम्प्स टैरिफ्स। इनको ट्रम्प ने टैरिफ की कैटेगरी में नहीं रखा है, और यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। वरना आप फार्मास्यूटिकल को भी इसके अंडर रखते, आपको पता चल जाता कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की वैल्यू क्या है, इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स की वैल्यू क्या है। आप चाइना से भी खरीद रहे हो, इंडिया से भी खरीद रहे हो, क्योंकि हम फिर फिनिश्ड गुड्स बना के आपको दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर्स, एप्पल के मोबाइल फोन्स, क्योंकि रिसेंट हमने देखा एप्पल के साथ में भी इनका रो हुआ था। ट्रंप ने कहा था एप्पल कंपनी से कि इंडिया से बाहर आ जाओ, और जो आईफोन्स आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो इनको बंद कर दो। हालांकि इन सब के बावजूद भी अभी रिकॉर्ड हाई हमने एप्पल के फोन्स को, आईफोन्स को यूएसए में एक्सपोर्ट किया है। सो मोर देन half of India's exports to US will not be exempted, will not be impacted by the duty due to the section 232 exemption of the US only exports वर्थ अबाउट यूएसडी 48 बिलियन। देखिए टोटल जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं उनकी कीमत है 86 बिलियन यूएस डॉलर। केवल इनमें से 48 यूएस बिलियन डॉलर ही प्रभावित होने वाले हैं टैरिफ्स की वजह से। अरे कौन कौन से आइटम्स जो प्रभावित नहीं होंगे, वे रहने वाले हैं मेडिसिन, एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल, फ्यूल, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, एंड ए वेरी रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स जैसे कि कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड डिस्प्ले स्क्रीन्स। इस टाइप के आइटम्स को जो है एग्जेम्पशन दिया गया है टैरिफ से। हालांकि 48 बिलियन यूएस डॉलर भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है जो हमारा इम्पैक्ट होने वाला है। अब इम्पैक्ट क्या होगा हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि 10.3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, या कहीं की एक्सपोर्ट करते हैं जेम्स, सॉरी इंडस्ट्री कहना गलत होगा, जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, जेम्स एंड ज्वेलरीज, श्रिम्स, झींगा मछली 2.24 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। लेदर एंड फुटवियर, एनिमल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड
मैकेनिकल मशीनरीज, यहाँ पे हैवी की बात हो रही है, वहाँ पे स्मॉल की बात हो रही थी, यानी कि एमएसएमई की बात हो रही थी। सो ये जो सेक्टर्स हमारे इम्पैक्ट होने वाले हैं, उसी के लिए रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है प्लान किया है, और ये सितंबर के अंत तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको लॉन्च किया जा सकता है, जो कि मैंने बताया एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। इसमें हमारी वेरियस मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इसके अलावा एमएसएमई, और मोर और लेस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इसमें एक स्टेक होल्डर के रूप में शामिल है। तो इसका हमारे टारगेट क्या रहेंगे, तो देखिए मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल के लिए ज़्यादा न्यूज सामने नहीं आई है। हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे टारगेटेड टैरिफ्स को, जिन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगे हैं उनको रिलीफ देने के लिए टारगेटेड रिलीफ फंड यहाँ पे बनाया जाएगा। प्रमोट करेंगे हम ब्रांड इंडिया को, हमारे जो ब्रांड्स हैं नेटिव जो लोकल हैं उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे फंड दिया जाएगा। क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा एमएसएमईज को। इसके अलावा इंडिया हैव टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यूएसए से बाहर जाके हमको अलग मार्केट को तलाशना होगा। इसमें साउथ एशिया यानी कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकती हैं, एंड ईज ऑफ एक्सपोर्ट में भी नए नॉर्म्स एंड पॉलिसीज को क्रिएट करना होगा, वो सब बातें यहाँ पे होने वाली हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट काफ़ी सारी बातें हमने जो है डिस्कस की हैं, एंड एक वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूएस, सब की डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने आज है।